मेरे साथ हैं प्रदीप गुप्ता जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज मैं भारत का पुत्र होने के साथ श्री राम का पुत्र भी हूँ, माता अयोध्या का पुत्र भी हूँ, ऐसी भावना प्रदीप गुप्ता जी रखते हैं। आज मैं अयोध्या हूँ, ये नाटक की परिकल्पना आपने कब और कैसे की? सर हुआ ये कि मेरे और भी शोज चल रहे हैं खाटू श्याम जी के ऊपर, अग्रसेन महाराज जी के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर। तो अभी पीछे योगेश अग्रवाल जी हमारे प्रोड्यूसर हैं शुरू से, तो वो जब अयोध्या गए थे तो जो 2500 लोगों को बुलाया गया था तो उनको भी बुलाया गया था। तो वहाँ बहुत भावुक हो गए, बोले मुझसे आके बोले प्रदीप भैया अयोध्या के ऊपर आपको कुछ करना है। मैंने कहा करना है तो वो तो अयोध्या के ऊपर तो सब लोग राम जी के ऊपर और वो करते रहते हैं, और रामचरितमानस तो ये तो दुनिया जानती है, दुनिया कर रही है। तो अगर मैं कुछ करूँगा तो मुझे सोचने दीजिए मैं क्या कर पाऊँगा। तो काफ़ी सोचा, चिंतन मनन किया, तो अचानक मेरे दिल ने कहा कि अयोध्या का इतिहास बताना चाहिए। तो फिर मैंने योगेश भैया को बोला हम अयोध्या के इतिहास को लेकर मंचन करेंगे। गदगद हो गए, बोले हाँ भैया बिल्कुल नया आइडिया है। तो मैंने कहा मुझे फिर थोड़ा रिसर्च करने दीजिए। तो फिर मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ किताबें पढ़ी एंड कुछ इंटरनेट से लिया और उसका एक खाका बनाया पूरा, जो दुनिया जानती है वही हमने दिखाया है, कुछ अलग से नहीं दिखाया है। लेकिन बस उनका संकलन अपने तरीके से किया है, उनका प्रेजेंटेशन अपने तरीके से किया है। और क्योंकि ड्रामा का पार्ट थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और थोड़ा वो, तो उसको थोड़ी सी सिनेमेटिक थिएटिकल लिबर्टी ली है। लेकिन वो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने विषय से अलग जाके लिए, वो विषय के दायरे में लेके लिए। आपकी ये परिकल्पना को साकार करने में कितना समय लगा? सर एक्चुअली देखा जाए तो 7-8 महीने लग गए। तो आपने इस 8 महीनों में कितना काम किया और कितना आराम किया? सर ये काम और आराम की जहाँ तक बात है, काम 2 तरीके से होता है, एक दिल से होता है, एक दिमाग से होता है। मैं दिमाग से काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरा दिल अगर जब कहता है किसी काम को करने के लिए तो मैं करता हूँ, अगर दिल नहीं है तो फिर मैं रोक देता हूँ। लेकिन हाँ, जब जब मेरा दिल बना तब तक मैंने लिखा, इसीलिए शायद वो आपके दिल तक पहुँचा है। आप योगेश जी अग्रवाल से कब से परिचय है? 6-7 साल से। इसके पूर्व में भी आपने और उन्होंने साथ में काम किया है? नहीं, कभी नहीं। एक्चुअली मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा का नाट्य मंचन किया था, तो वो योगेश जी ने कहीं देखा था, तो वो मुझे आके उन्होंने बोला प्रदीप जी कथा तो अपने घर में 20 बार करवाई है, लेकिन समझ में आज आई है कि होता क्या है, तो आप अग्रसेन महाराज के ऊपर नाटक बना दीजिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरी तो रोजी रोटी यही है, लेकिन पैसे कौन लगाए? बोले आप बनाइए, पैसे मैं लगा दूंगा। तो फिर तो क्या, जब उन्होंने हाँ बोला तो फिर मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, उनको पसंद आया, और उसकी सिल्वर जुबली हो चुकी है पूरे देश में अग्रसेन महाराज जी। इससे पूर्व मतलब अग्रसेन जी के ऊपर जो आपने नाट्य किया वो योगेश जी के साथ किया? और वो मैंने अकेले किया। आपने अकेले किया? अग्रसेन महाराज ने उन्होंने पैसे लगाए। अग्रसेन जी का वही तो बोल रहा हूँ, अग्रसेन जी का महाराज पे जो नाट्य आपने किया उसमें फाइनेंसर योगेश अग्रवाल जी थे। अब आपको अग्रसेन जी महाराज की आपने सिल्वर, जैसे आपने अभी बताया, अग्रसेन महाराज जी के नाट्यम की आपने सिल्वर जुबली पूरी कर ली, और मैं अयोध्या हूँ इसका प्रथम, आज दूसरा मंचन था, दूसरा में था, आज यहाँ पर कल दुर्ग में था, आज रायपुर में दूसरा है। तो रायपुर में हाँ दूसरा, वैसे पहली बार हुआ। तो अभी छत्तीसगढ़ में और क्या क्या आपका आगे करने का प्लान है? अभी वो योगेश भैया कह रहे थे कि नवंबर में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 5-7 शहरों में छत्तीसगढ़ में ये शो हो। और बाकी आज सरकार के लोग भी आए थे,
सकता है उनकी तरफ से उनको बताया जाए। एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर कोई इसको करवाना चाहे तो उसमें उसको क्या खर्चा आएगा? सर 40 लोगों की टीम है, 40 लोगों के पीछे कम से कम 4 लाख रुपए का योगदान, जिसे आप सेवा समझ लो, मानधन समझ लो या हमारे खर्चे समझ लो। इसके अलावा 40 लोगों का आना जाना रहना खाना कम से कम 3rd AC से, तो मतलब आप ये मान लीजिए कम से कम 5.5-6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 6 लाख रुपए में सब कुछ आराम से हो जाएगा? हाँ, उसके अलावा आपको लोकल जो वेन्यू है वो आपकी जिम्मेदारी है। लोकल लाइट, साउंड और LED वो आपका 2-3 लाख रुपए वो भी खर्च होगा। 3 लाख रुपया उसका पकड़ ले में मोटा मोटी, यानी कि 9 लाख रुपए 8-9 के लाख रुपए का खर्चा होगा। 8 से 9 लाख रुपए के खर्चे में पूरा आयोजन बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, हो जाएगा। बिल्कुल होगा। अब आगे इसके बारे में, इसके बाद आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? सर अभी तो यही किया है, लेकिन मेरे मन में बात चल रही है, शायद मैं जगन्नाथ जी के महाराज के ऊपर, जगन्नाथ जी के ऊपर करूँगा अगला प्लान। तो छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में आपका नाता है, इसका मतलब मैं यही समझूं? नाता तो सर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात नहीं है, नाता तो मेरा पूरे हिंदुस्तान से है, और सही माने में नाता तो प्रभु से है, और वो जिससे नाता जुड़वा रहे हैं अपने आप जुड़ रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ आपको कैसा लगा? सर हमारा पूरा हिंदुस्तान अच्छा है, कहीं भी आदमी बुरे नहीं है। मतलब अगर आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, अगर आप धोखेबाज और बेईमान हैं तो आपको सब जगह धोखेबाज और बेईमान नजर आएंगे। हमारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा दोस्त, दुनिया को सुधारने की कोशिश मत करो। आप दुनिया को सुधारने की कोशिश मत करो, आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले लो कि हम ज़िंदगी में बेईमानी नहीं करेंगे, हम ज़िंदगी में धोखाधड़ी नहीं करेंगे। हर आदमी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले ले तो शायद देश की हालत ही बदल जाए। ये थे मेरे साथ प्रदीप जी, जिन्होंने मैं अयोध्या हूँ नाट्यम का निर्देशन किया है। इसके पूर्व भी उन्होंने खाटू श्याम जी पर, महाराजा अग्रसेन पर भी नाट्य का मंचन किया था, उसको निर्देशित किया था, उसका निर्माण किया था। और उनकी अगली कड़ी हमारे जगन्नाथ जी महाराज पर है, तो आप इनको फॉलो करते रहिए, इनका उत्साह बढ़ाते रहिए। इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी।